ईश्वर ने आंख बंद की, इंसान ने साथ छोड़ा, हाथों में काम नहीं, पेट में जान नहीं, भूख, गरीबी, बेकारी, पलायन, नक्सलवाद आदि समस्याओं से जूझते हुए पलामू जिले के लेस्लीगंज थाना क्षेत्र के लोटवा गांव से एक हैरान स्तब्ध करने वाला ऐसा मामला सामने आया है जो किसी भी सभ्य व्यक्ति को अंदर तक झकझोर कर रख देगा। हर नवजात अपनी मां पिता के कलेजे का टुकड़ा होता है। जिन बच्चों को पालने पोसने और उनके उज्जवल भविष्य के लिए परिजन हर कर्म, चाहे वह कुकर्म हो या सुकर्म हो, करने को हर वक्त तैयार रहता है। पेट जीवन जीने की लालसा इंसान को कुछ भी करा देता है। मामला ऐसा ही एक कलेजे के टुकड़े को रामचंद्र राम और उसकी पत्नी पिंकी देवी नामक दंपति ने बीमारी और गरीबी के कारण महज 50,000 रुपये में बेच दिया अपना लाल, अपना जिगरा, अपना खून। उस दंपति ने साफ शब्दों में कहा कि बीमारी का इलाज करवाने और पेट की आग बुझाने के लिए अपने कलेजे के टुकड़े को बेच दिया। खबर मिलते ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मामला को संज्ञान में लिया और संबंधित अधिकारी डीसी पलामू को मामले की जांच कर पीड़ित परिवार को हर संभव मदद पहुंचाने के साथ साथ नवजात बच्चे को भी उसके माता पिता को सौंपने का सूचित निर्देश भी दे दिया, जिसके बाद से डीसी पलामू एक्शन में आ गए। दरअसल एक परिवार जो भूमिहीन और आवासहीन है, ये फिलहाल पूर्व विधायक द्वारा बनाए गए एक सरकारी शेड में अपने अन्य 4 छोटे छोटे बच्चों के साथ रह रहे हो, जो पुराना और वो भी जर्जर है। हालात देखो तो वहां पर ना पर्याप्त अनाज, ना ही बर्तन है, दोनों वक्त का भोजन नसीब नहीं, भारी बारिश मजदूरी का काम भी छीन लिया। जाए तो जाए कहां, न ईश्वर न इंसान। उसका पति रामचंद्र राम नैहर लेस्लीगंज थाना क्षेत्र के लोटवा कामकेड़िया गांव में अपने पति के साथ पिछले 1.5 दशक से रह रही है। उसका पति रामचंद्र राम, जिसका घर उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर बताया जाता है, वह भी प्रारंभ से ही अपनी पत्नी के साथ रहता है। दोनों मिलकर मजदूरी करते हैं और जिस दिन काम नहीं मिलता है उस दिन गांव के अन्य लोगों से मांग कर खाते हैं। इस दंपति के पास आधार कार्ड तक नहीं है, न सरकारी राशन मिलता है। अशिक्षा इस कदर कि ठीक से खुद का पालन पोषण करने की क्षमता भी नहीं रखने वाले इस दंपति ने 4 संतानों के बाद भी 5वां बेटा को जना है। रक्षाबंधन के दिन इसी शेड में उसने एक नवजात बेटे को जन्म दिया था। उसके बाद वह बीमार हो गई। लगातार बारिश की वजह से पति काम पर नहीं जा पा रहा था, ना तो इलाज के लिए पैसे थे और ना ही खाने के लिए। मजबूरी में लातेहार के एक दंपति के हाथों अपना नवजात बेटा को 50,000 रुपए में बेच दिया। यह खबर आग की तरह सोशल मीडिया पर दौड़ने लगा। उसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने त्वरित कार्रवाई का निर्देश पलामू डीसी को लिख दिए। जानकारी के अनुसार प्रशासन की त्वरित कार्रवाई ने नवजात बच्चे को रिकवर कर मां को सौंप दिया गया। खाने पीने की व्यवस्था की गई। आगे निर्देश दिया गया है कि भविष्य में इस परिवार को किसी तरह की असुविधा ना हो, इसके लिए ठोस कार्रवाई की जाए। अब सवाल यह है कि झारखंड प्रदेश में इस तरह के कितने परिवार होंगे जिस तक अब तक भी सरकारी सुविधा नहीं पहुंच पाई है। वहां के स्थानीय शासन प्रशासन जनप्रतिनिधि इतना बेखबर कैसे हैं? अगर स्थानीय जनप्रतिनिधि को खबर है तो ऊपर के अधिकारी तक खबर क्यों नहीं? क्या हमेशा इंतजार रहता है कि इस तरह के मामले सोशल मीडिया के जरिए मुख्यमंत्री तक पहुंचे और मुख्यमंत्री का जब निर्देश हो तभी से सारा सिस्टम जागे? क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी संबंधित विभाग के अधिकारी, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि पर कार्रवाई करनी चाहिए? आखिर में ये नौबत उस परिवार को क्यों आया कि अपने कलेजे के टुकड़ों को 50,000 के कागज में बेच दिया?
क्या पीड़ित परिवार ने स्थानीय जनप्रतिनिधि कर्मचारियों को सूचना दिया था, और सूचना दिया तो पहले कार्रवाई क्यों नहीं? इस पर भी जांच हो। हालांकि इस खरीद बिक्री में कौन कौन शामिल है इसकी जांच पड़ताल की जा रही है ताकि उस पर कार्रवाई हो, लेकिन सिस्टम से जुड़े अंतिम कर्मचारी पर कार्रवाई क्यों नहीं? जो सूचना को आगे तक प्रेषित करता उस पर कार्रवाई होती, लेकिन नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से यह नौबत आई। खैर, खबर आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगली कड़ी में। जोहार।